क्या आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी भर भर के चम्मच चीनी डाल दी है? ये वो बारीक वाली चीनी है, ये देखिए नमक लगती है, ये बारीक चीनी है। बाजी ये है जी कंधा का नाश्ता। कंधा ने कुछ भी नहीं खाना होता, उसमें सालन भी नहीं खाना। सालन में नहीं, ये वाला सालन खा लेगी, आलू बैंगन का सालन है वैसे। ये आलू बैंगन का सालन था तो ये मैंने कंधा के लिए डाला। आलू आलू निकाल के खा लेगी, इसमें से साथ अचार ले लेगी। और ये हो रही है हमारा नाश्ता। हमारा नाश्ता तो नहीं, दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, लेकिन हम लोग ने नाश्ता किया नहीं होता तो हम नाश्ता लेट ही करते हैं। बच्चे पढ़ने गए होते हैं तो वो सुबह को खा के कुछ नहीं जाते, तो जब वो आते हैं तो फिर उसी वक्त मैं भी बच्चों के साथ ही नाश्ता करती हूँ। सारा दिन काम शाम करती रहती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो पहले खा लेती हूँ, वरना हम बच्चों के साथ ही करती हूँ।
कंदा कह रही है उसने बैंगन भी खाने हैं, तो साथ अब मैंने बैंगन भी डाल दिए हैं। मेरी वाली मोजा। अच्छा जी, अब नाश्ते के बाद जो है वो मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर दी है शुरू। और ये मैंने प्याज और लहसुन फ्राई कर रही हूँ। दूध बॉयल हो गया, इसको मैं कवर कर दूँ। ये मैं यहाँ बना रही हूँ सिंपल चिकन का सालन। ये चिकन को मैंने धो के रख लिया और ये इसमें मैंने प्याज और लहसुन को फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के पीस के तो उतनी देर में चिकन फ्राई करके बना लूँगी। इस तरह से ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें इस तरह से ये होता है कि कोई भी चीज़ मुंह में नहीं आती और आपको खाना उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। चूल्हे पे रख के मैं इसमें जग में डाल दूँगी टमाटर, इसी तरह डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक को मैं ऐसे ही डाल दूँगी और प्याज और लहसुन को फ्राई कर लूँगी। कुछ लोग इस तरह मसाला बनाने के लिए प्याज और लहसुन को पहले से भी फ्राई उसमें ब्लेंड कर लेते हैं तो फिर बाद में फ्राई करते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसको फिर जितना मर्जी आप फ्राई कर लो उसका कच्चापन नहीं जाता। तो अभी यहाँ पे हो रही है चिकन फ्राई, प्याज फ्राई हो रही है। ये जैसे थोड़ी सी गोल्डन सी ब्राउन होगी मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्चों के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लूँगी और चिकन को उसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल की कढ़ाई बनेगी। अभी प्याज का कलर चेंज हो गया लेकिन अभी भी मेरे मतलब ये ब्राउन नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने इसमें जग में एक डाल लिया है टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें और जब ये फ्राई हो जाएगा प्याज तो मैं ये भी इसी में डाल के तो इसको भी अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। मेरे हाथ पे यहाँ कट लग गया, वो बिल्कुल छोटा सा कट मुझे नज़र भी नहीं आ रहा लेकिन इतनी मुझे जलन हो रही है ना, टमाटर तक लग रहा है। नाश्ता इतना लेट हो गया और उसकी वजह से खाना भी लेट हो गया तो मेरी चाय मैं यहीं पे खड़ी खड़ी चाय पी रही हूँ। मैं नाश्ता भी यहीं खड़े खड़े कर लिया क्योंकि बच्चों के नाश्ते के चक्कर में। और ये सारा जो बर्तनों का भी अंबार लग गया। पहले एग्जॉस्ट चल रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी शोर हो रहा था तो अब मैंने एग्जॉस्ट बंद कर दिया है तो अब गर्मी लगने लग गई है। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, दोपहर के टाइम धूप अच्छी निकल आती है तो गर्मी लगने लग जाती है। रातें थोड़ी ठंडी हैं लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं है। मुझे तो रज़ाई में गर्मी लगती है तो मैं जो है वो उसका कंबल लेती हूँ तो बाकी सब लोग कभी रज़ाई ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने लिए जो खेस वगैरह वो निकालने पड़ेंगे क्योंकि वैसे ठंड लगती है लेटे हुए तो इस तरह से रज़ाई में मुझे गर्मी लगती है। मैंने तो स्वेटर वगैरह बहुत दिन से उतार दिए हुए हैं। मैं वैसे भी काम करते हुए पहनती नहीं स्वेटर और उससे शॉल वगैरह मुझसे काम होता ही नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब यहाँ किचन में काम कर रही हूँ तो चूल्हा चल रहा हो ताकि बर्तन वगैरह इस तरह से धो लूँ। तो अब चूल्हे के पास गर्मी लगती है तो मेरे किचन में काम अभी हो रहा है। तो आज अभी वो लकड़ी वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लकड़ी वाले ने आना था तो वो नहीं आया, तो कल भी नहीं आया, इंतज़ार करते रहे हैं, आज भी नहीं आया। इसी वजह से ये मेरे दोनों ओवन जो है मेरे उस पर काउंटर पे पड़े हुए हैं, इसलिए काउंटर पे बहुत रश है। इधर भी सारा रश लगा रहता है चीज़ों का। अब जैसे ऊपर आएंगी तो सिमटी जाएंगी। अभी मैंने धोने वाले बर्तन जो थे वो बाहर करके धोए हैं। ये नाश्ते के बर्तन इसी तरह से आए हुए हैं, अब पहले वाले धुल गए थे। तो नाश्ते के बर्तनों का बखेरा ज़्यादा होता है खाने के लिए क्योंकि उसमें साथ चाय के बर्तन ऐड हो जाते हैं, अंडा है, इस तरह से। सालन का तो ये है कि एक सालन बना और रोटी के साथ रोटी के ऊपर डालने वाला हुआ तो डाल दिया। मेरे बच्चे ना खाते नहीं हैं इस तरह से, लोग खा लेते हैं जैसे मैं खा लेती हूँ, रोटी के ऊपर सालन डाल के खा लिया इस तरह से। मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं, उनको उन्हें हर चीज़ के लिए अलहदा बर्तन चाहिए।
तो वो एक ही उसमें खाते भी नहीं है और ना मैं देती हूँ, क्योंकि वो ना झगड़ा करने लग जाते हैं कि ये इस तरह से। तो अलग-अलग बर्तन सब ने अपने अपने कप और प्लेट्स और इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा बखेरा करते हैं। तो एक तो मैं खुद बहुत बर्तन इकट्ठे करती हूँ ना, तो मेरी अम्मी कहती हैं तुम किचन में चली जाओ, तो बस किचन सारा उल्टा करके आ जाती हूँ। तो पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, कोशिश बहुत करती हूँ कि ना इस तरह से करूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरे काम की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। मैं ये रखूँ उठाऊँ, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर मैं बना लेती हूँ, फिर जब खाना रेडी हो जाता है फिर मैं चीज़ें समेट लेती हूँ। डेफिनेटली खुद ही समेटती हूँ, तो किसी और ने तो समेट के देनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है। तो मुझे इस तरह से वो, और खाने के लिए तो मैं वैसे भी अगर मेरे पास पहले मेड थी तो वो खाना तो नहीं मैं उससे बनवा रही थी, खाना तो मैं खुद ही बना रही थी। वो सिर्फ सफाई का और बर्तन करती थी। तो कपड़े भी मैं ज़्यादातर खुद ही धोती थी, क्योंकि हफ्ते में एक आध दफ़ा धोने होते हैं। तो कुछ हमारा पानी के इतने इश्यूज़ हैं, पानी हर वक्त आता ही नहीं है, तो टैंकी वगैरह का भी मसला है। इस वजह से भी मैं मेड नहीं रखती। जैसे आज सुबह मेरी बहन आई है मेरी हेल्प करने के लिए, मैंने उसे कहा कि तुम आ जाना, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बखेरा काफ़ी कपड़ों का पड़ा था, तो मेरे साथ ना समेट देना। मैंने सोचा कि वो आएगी तो पर्दे वगैरह उतारे थे, तो मशीन लगा के तो साथ काम समेट देगी। तो सुबह से आए हैं तो पानी नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं पानी का, अभी तक नहीं पानी आया। अभी दोपहर के तकरीबन 2:30 बज गए हैं जी, 2:30 बज गए हैं दोपहर के। और खाना भी इसी चक्कर में लेट हो गया, क्योंकि बर्तन नहीं धुले हुए थे। यहाँ पे सारा जो गंद मचा हुआ था, पानी रात को भी नहीं आया, जिसकी वजह से रात को भी नहीं धुल सके बर्तन, और बर्तनों का आम बाहर था, तो वो बाहर पानी सहन में भरा होता है। मैं बास्केट में रख के तो बर्तन बाहर ले गई, वहाँ पे कुछ बर्तन धुल गए। तो अब मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो सुबह मेरी बहन आ गई थी, तो अब मेरी अम्मी भी आ गई हैं। तो अम्मी सीधा स्कूल से आई हैं, मेरी अम्मी जो है टीचर हैं, तो मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा आप भी स्कूल से इधर ही आ जाना। तो मेरे घर के पास ही है उनका स्कूल, मैंने कहा आप इधर ही आ जाना, दोपहर का खाना इकट्ठे खाएंगे। तो उन्हें मैं बुला के और खुद खाना पकाया ही नहीं, मेरे बिल्कुल जहन से निकल ही गया कि उन्होंने भी आना है और दोपहर में ही आना है। तो बस अब मैं इसमें जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। अगर मैंने टाइम दे के बनाना हो ना, तो फिर मैं इसको इसी तरह से चिकन को और लहसुन को जो फ्राई कर लेती हूँ, और साथ चिकन को डाल के फ्राई करके, ये देखिए इसमें मैंने लहसुन को काट के डाला हुआ है, तो इससे बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है। और ज़्यादा उसको ठंडे ही ऑयल में डालें आप उसको। तो अगर आप ठंडे जलते हुए ऑयल में लहसुन डालेंगे तो उसकी अजीब सी जो है वो हीक सी आनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा लहसुन और प्याज को ठंडे ऑयल में डाल के फिर उसको फ्राई करना स्टार्ट करें, फिर उसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आता है। अगर आप उसको जलते हुए ऑयल में चीज़ों को यूँ फेंक देंगे तो सब कुछ वो बाहर से फ़ौरन जल जाएंगी, अंदर से उस तरह से नहीं रहेंगी, और प्याज एकदम से जल के एकदम से पक के वो कड़वा भी हो जाता है, और सालन मीठा मीठा सा सालन बन जाता है प्याज की वजह से। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, तो यही आपकी चीज़ों को फ़र्क करती हैं। तो हर खाने वही हैं, वही चिकन है, वही प्याज है, वही लहसुन है, वही मसाले हैं, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है पकाने का। तो बाकी सब अच्छा काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ अपनी फैमिली के लिए अच्छा, हेल्दी और हाइजेनिक फूड उन्हें प्रोवाइड करूँ। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से किचन में तो बखेरा होगा, लेकिन वैसे जो है वो गंदगी कहीं नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत नफ़रत आती है गंदगी से। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा हो रहा है प्याज, कहीं से जला भी नहीं है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मैं उसके साथ टमाटर के साथ ब्लेंड कर लूँगी, और पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी ताकि चिकन की जो अपनी एक वो हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। ये कलेजी भी मैं इसी में डाल दूँगी, पूरी मुर्गी है, और कलेजी को जब वो पक जाएगी कलेजी में निकाल लूँगी, क्योंकि कलेजी अगर ज़्यादा पकेगी आपके सालन में तो वो आपका सालन काला कर देगी, शोरबा बनेगा तो शोरबा काला हो जाएगा, सालन दूसरा भी काला हो जाएगा। तो मैं जब ज़्यादा चिकन ये मैं मेट्रो से लाई थी, तो उसी तरह से वो सारा का सारा फ्रीज़ हो गया, वरना मैं इस तरह से करती हूँ कि चिकन जो इसके अंदर से कलेजी होती है उसको मैं अलग निकाल लेती हूँ,
और अलग से कलेजी का सालन बना लेती हूँ या उसको तवे पे फ्राई कर लेती हूँ। और ये दिल है, इसको मैंने चीरा दे दिया। ये हमेशा दिल को इस तरह से चीरा दे के खाया करें, वैसे वो हराम हो जाता है। तो ऐसा हमने सुना। और कंधा मुझे बाहर खिड़की में से देख रही है, तो चेक करने आई है कि क्या हो रहा है। अभी देखें मैंने इसमें चिकन, उसी ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया और इसमें मैं ये देखें ये जो इसमें ये मैंने डाल दिया है प्याज इस तरह का। उसमें आपको कैमरे में लाइट सा आ रहा होगा, लेकिन वही वैसे बड़ा अच्छा सा कलर है इसका। तो करना बेटे इसका वो निकालना है ब्लेंडर में, ये रखा है मैंने इसके अंदर। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी इतना काम कराती है मेरे से, फिर भी डांट खा लेती है। ये भी मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो अभी वो किचन में देखने ही आई थी कि मम्मा क्या कर रही है, तो मैंने आते ही उसको काम पे लगा दिया। बड़े वाइट वाला ब्लेंडर, हाँ ये वाला दो। चलो मैं यहाँ पे इस पर रखा होता है वो उस पर काउंटर पे, तो अब ऑलरेडी इतना रश है काउंटर पे, तो वो चीज़ें कैबिनेट में डालो रखो इतना ज़्यादा, तो मैं बार बार नीचे उसमें झुकती नहीं हूँ क्योंकि मेरे थोड़े बैक बोन के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस तरह के काम फिर बच्चों से मैं करवाती हूँ, मैं वज़न नहीं उठा रही। और अभी मेडिसिन भी खाई है, तो मेडिसिन की वजह से भी मैं लेज़ी सी हो गई हूँ मेडिसिन के साथ ना, और पता नहीं उसमें क्या नींद है क्या है, तो इस वजह से। हाँ कंधा कहती बच्चों से नहीं सिर्फ मुझसे। हाँ भाई बच्चों से नहीं, वो दोनों तो बड़े हैं तो वो ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा रहते हैं। तो ये मेरी बेटी है, तो बेटियां ज़रा माँ का एहसास ज़्यादा करती हैं। तो ये देखेंगे चिकन हो गया फ्राई, इसका कलर हो गया चेंज। आपने इसको खाली चिकन को मसाला डाले बगैर चिकन को अच्छे से भून लेना है जब तक, क्योंकि चिकन ने जो अपना तेज़ आंच पे बनाएंगे, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, जब तक वो पानी पक रहा है उसी पानी में चिकन गल जाएगा। अलहदा से पानी डाल के उसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी का जो रह जाएगा फिर उसका चिकन का गोश्त नरम होता है। और वैसे भी ये जो उसमें मेट्रो पे या KNN के और इस तरह के मेन्यू वगैरह के चिकन है वो और तरह के ज़्यादा टेंडर होते हैं बाहर के चिकन के निस्बत, उसका टेस्ट भी फ़र्क होता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, वो उनकी क्या तो उनकी जो मुर्गियों की फीड है उसमें कोई फ़र्क है या इस तरह से। तो मैंने हमेशा फील किया है कि जो मैं मेट्रो से चिकन लेके आती हूँ उसमें और जो बाहर से चिकन लिया होता है उसमें फ़र्क होता है। ये चिकन ज़्यादा टेंडर है और इसमें स्मेल भी कम होती है। जो बाहर वाला चिकन है उसमें स्मेल भी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं ये नहीं होता कि मेट्रो से ही चिकन आएगा तो बनेगा या बाहर से आएगा तो चिकन बनेगा। जहाँ पे अगर मैं ग्रॉसरी करने मेट्रो गई हूँ तो मैं नहीं है अवेलेबल तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। मेट्रो में भी लोगों को ख्याल है कि मेट्रो महंगा है, लेकिन मेट्रो के अंदर वैराइटीज़ हैं चीज़ों की। तो मैं बात कर रही थी कि उसमें वैराइटीज़ हैं, उसमें कुछ उस पर कंपनियों के रेट्स हैं, कुछ DCO के रेट हैं, कुछ वैसे चीज़ों के रेट हैं। हर चीज़ का रेट डिफरेंट है। कुछ जगह ऐसा होता है कि जो उन्होंने वो उसका जो लेबलिंग है वो उस तरह से प्रॉपर नहीं हुई होती। लेकिन ग्रॉसरी करने के लिए या दूसरी चीज़ें करने के लिए तो आपको मुझे मेट्रो इसलिए सूट करता है, एक तो बिल्कुल उसका सीधा रास्ता है, यहाँ से हम रिंग रोड से चढ़ते हैं, उधर से दूसरी साइड से रिंग रोड से उतर के, और साथ ही DHA वाला मेट्रो आ जाता है। दरमियान में कोई ट्रैफिक की नहीं होती परेशानी के गए हैं या उस तरह से। और मेट्रो में एक चीज़ और ये है कि मेट्रो में ना लोग विंडो शॉपिंग करने नहीं जाते, टू द पॉइंट शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पे कोई वो नहीं है हल्ला गुल्ला और इस तरह से। तो एक बड़ी अच्छी मुझे उनकी बात लगती है, मेट्रो में अजान के टाइम पे अजान होती है ये तो अच्छा सुकून दे माहौल होता है, तो बंदा आराम से शॉपिंग करता है, तो वो मतलब उसमें आसानी रहती है। तो ये तो मेट्रो की प्रमोशन वाली वीडियो बन गई है, तो मैं बस ये बात कर रही थी। मेरे को मेट्रो ने मुझे वो दिया नहीं है कि मैं उनको प्रमोट करूं। तो ये देखें ये फ्राई हो गया, चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर और प्याज का ब्लेंड बनाया था तो ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और साथ जो वो ड्राई मसाले डाल दूँगी। ये बड़ा अच्छा सा, ज़्यादा पानी डाल के पतला नहीं करना कि वो बाद में आप पानी ही सुखाते रहें, वो पके ही ना, तो फिर ये जल्दी वाला नहीं रहेगा काम कि आपने उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया है। बस इतना पानी डालना है कि जिसमें ना वो ब्लेंडर चल जाए।
तो बाद में आप पानी उसमें ऐड कर लें। तो देखिए इसमें से मैंने डाल दिया। अब मैं इसको भूनूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर से। ये देखें जी, ये कितना अच्छा इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना लाल मिर्च ना कुछ और। मैं आपके सामने डालती हूँ लाल मिर्च, तो बड़ा अच्छा सा बनेगा। मैं तकरीबन 2 टीस्पून लाल मिर्च डालूँगी। नमक मैंने पहले ही इसको चिकन फ्राई करते वक्त डाल लिया था। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूँगी। बाकी का मैं बाद में डालूँगी। देखिए इसको बड़ा अच्छा सा ये भून गया, उस पर ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो इस तरह से मैंने बस ये बेसिक्स मसाले हैं, कोई इसमें लंबी चौड़ी वो नहीं है। और ये है इसमें धनिया पाउडर और ये बस दैट्स इट। ये इतने से मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और बस 5 ड्राई मसाले और धनिया नहीं सॉरी लहसुन टमाटर हरी मिर्च अदरक और प्याज, 5 मसाले, वो 10 मसाले। और ये सिर्फ 12 इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी बन रही है। और ये 12 इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो हर खाने में होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि जी आप ये लाएं मसाले पैकेट के मसाले लाएं और करें इस तरह से। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा हाफ कप में पानी ऐड करूँगी और इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी और इसको मैं दूसरे चूल्हे पे देती हूँ साफ, क्योंकि हमने तो अभी नाश्ता किया है, सिर्फ अम्मी और ज़ारा के लिए रोटी बननी है। तो जितनी देर में ये पकेगा उतनी देर में साथ रोटी भी बन जाएगी। इसको मैं दम पे कर देती हूँ। और रोटी मैं कैसे बनाती हूँ वो वीडियो के स्टार्ट में आप देख चुके हैं, तो इसलिए अब बनाने की वो कोई है नहीं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त और आपसे एक गुजारिश भी करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को मेरा चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।